वह दिवाली की रात अमरपुर गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जहां पूरा देश खुशियां मना रहा था, वहां यह छोटा सा गांव एक ऐसी दहशत से गुजर रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रात का अंधेरा घना हो रहा था और हवा में स्नेह और उमंग की जगह एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव के बीचों बीच खड़ा पुराना बरगद का पेड़ आज विचित्र रूप से शांत था। उसकी शाखाएं जैसे आज और ज्यादा फैली हुई लग रही थीं, मानो वह किसी अदृश्य खतरे को अपने आगोश में ले रहा हो। पेड़ के नीचे बना छोटा सा मंदिर आज बंद था, जबकि दिवाली के दिन यहां विशेष पूजा का विधान था। पंडित रामचरण शास्त्री, जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे, आज सुबह से ही असामान्य रूप से चिंतित दिख रहे थे। बाबा, आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? पंडित जी के पोते आशुतोष ने पूछा। आशुतोष 14 साल का एक जिज्ञासु लड़का था, जिसकी आंखों में आज भी दिवाली की चमक थी। पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, कुछ ऐसा दिल कह रहा है कि आज की रात कोई सामान्य रात नहीं होगी। सदियों पुरानी कहावत है कि जब बरगद के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के खड़कने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि प्रेतलोक के द्वार खुलने वाले हैं। आशुतोष ने इसे अपने दादा का अंधविश्वास समझा और पटाखे जलाने के लिए बाहर चला गया। गांव के चौपाल पर कुछ युवक इकट्ठा हो रहे थे। उनमें से सबसे आगे था विकास, जो गांव का सबसे बड़ा साहसी और थोड़ा बदमाश युवक माना जाता था। आज रात हम सब मिलकर बरगद के पेड़ के पास पटाखे छोड़ेंगे, विकास ने घमंड से कहा। लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत का साया है, पर मैं तो कभी विश्वास ही नहीं करता। उसके दोस्तों ने इनिशियली हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन विकास के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मना कर पाता। रात के करीब 9 बजे, जब पूरा गांव दियों की रोशनी में नहा रहा था, विकास और उसके 5 दोस्त पटाखों की थैलियां लेकर बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें गांव की बुजुर्ग दादी मुन्नी बाई मिली, जो अपनी झोपड़ी के सामने दिया जला रही थी। बच्चों, कहां जा रहे हो इतनी रात गए? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। बरगद के पेड़ के पास दादी, विकास ने बेपरवाही से जवाब दिया। दादी मुन्नी बाई की आंखें डर से फैल गईं। अरे पागल हो गए हो क्या? वहां तो सदियों से कोई जाता ही नहीं दिवाली की रात। सुनते आए हैं कि जब भी कोई वहां गया है, भयानक मुसीबत आई है। लेकिन विकास और उसके दोस्तों ने दादी की बात को नहीं सुना और आगे बढ़ गए। बरगद का पेड़ अब सामने था। उसकी विशालकाय छाया चांद की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। पेड़ के नीचे का मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था, मानो वहां सैकड़ों सालों से कोई प्रवेश नहीं किया हो। विकास ने पहला पटाखा जलाया और मंदिर की ओर फेंका। पटाखे की आवाज ने चारों ओर सन्नाटा तोड़ दिया। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। मंदिर के अंदर से एक हल्की सी कराहने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर दर्द में हो। सुनो, क्या तुमने भी वह आवाज सुनी? विकास के दोस्त राहुल ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारा वहम है, विकास ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उन्होंने फिर से पटाखे छोड़ने शुरू किए। इस बार विकास ने एक रॉकेट पटाखा सीधे मंदिर के अंदर फेंक दिया। जैसे ही पटाखा फटा, मंदिर से एक भयानक चीख निकली, जिसने सारे गांव की शांति भंग कर दी। अचानक बरगद के पेड़ की सारी पत्तियां खड़कने लगीं, बिना हवा के, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हवा में एक विचित्र गंध फैल गई, जैसे सड़े हुए अंडे और जलते हुए मांस का मिश्रण। चलो भागो यहां से, राहुल चिल्लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बरगद के पेड़ की शाखाओं से कुछ काले धुएं जैसी आकृतियां नीचे उतरने लगीं। ये आकृतियां मानवीय थीं, लेकिन उनमें कोई चेहरा नहीं था। सिर्फ खाली आंखों के स्थान पर गहरे गड्ढे थे। विकास और उसके दोस्त डर से जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से चीख निकलना बंद हो गई थी, मानो कोई उनका गला घोंट रहा हो। काले धुएं की आकृतियां एक एक करके सभी युवकों से जुड़ने लगीं। जहां भी ये आकृतियां शरीर को छूती, वहां से धुआं उठने लगता और मांस जलने की गंध आती। गांव वालों ने बरगद के पेड़ की ओर से आती हुई भयानक आवाजें सुनी। पंडित रामचरण अपने परिवार सहित मंदिर में ही थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ भयानक घटना घटी है। यह वही है जिसका मुझे डर था, पंडित जी ने कांपते हुए कहा। प्रेतलोक के द्वार खुल गए हैं। जब गांव के कुछ साहसी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने जो नजारा देखा वह उनके दिमाग से कभी नहीं निकला।
विकास और उसके सभी दोस्तों के शव जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन ये सामान्य शव नहीं थे। सभी के शरीर अंदर से जले हुए थे, जैसे किसी भयानक आग ने उन्हें भस्म कर दिया हो, लेकिन बाहरी त्वचा पर जलने के कोई निशान नहीं थे। उनके चेहरे पर ऐसा भय था मानो उन्होंने मृत्यु से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर शव के चारों ओर एक विचित्र काले रंग की राख थी, जिसमें से सल्फर जैसी गंध आ रही थी, और हर शव के हाथ में एक जला हुआ दिया था जो उल्टा करके रखा गया था। पंडित रामचरण ने आते ही स्थिति को भांप लिया। यह कोई सामान्य मौत नहीं है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। यह तांत्रिक प्रेताग्नि है। जो भी इस आग की चपेट में आता है उसकी आत्मा भी जल जाती है और वह इस लोक में ही भटकती रहती है। गांव के लोग डर से सहमे हुए थे। आज दिवाली की रात थी जब खुशियां मनाई जानी थीं, लेकिन यहां तो मौत का तांडव हो रहा था। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रात बढ़ती गई और डरावनी घटनाएं बढ़ती गईं। गांव के अलग अलग हिस्सों से चीखों की आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने काले धुएं की आकृतियों को अपने घरों के आसपास घूमते देखा। हवा में जलते हुए मांस की गंध और तेज होती गई। पंडित रामचरण ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह कोई सामान्य प्रेतबाधा नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर बरगद के पेड़ और इस मंदिर से क्या वास्ता है। आशुतोष, जो अब तक सब कुछ देख रहा था, ने हिम्मत करके कहा, दादाजी, क्या इसका कोई इलाज है? पंडित जी ने उदास स्वर में कहा, इसका इलाज तो है, लेकिन बहुत खतरनाक। हमें उस शक्ति का सामना करना होगा जो इन प्रेतों को नियंत्रित कर रही है, और उसके लिए हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। रात के 11 बज चुके थे। गांव में अब कोई दिया नहीं जल रहा था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ बरगद के पेड़ के आसपास एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य आग जल रही हो। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक तेज हरी रोशनी निकलने लगी। पंडित रामचरण और आशुतोष ने अंदर झांका तो उनकी सांसें रुक गईं। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक विशाल काय काले रंग का सांप था, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। सांप के सिर पर एक मानव खोपड़ी थी और वह एक विचित्र भाषा में बुदबुदा रहा था। नागलोक के द्वार खुल गए हैं, पंडित जी ने डर से कांपते हुए कहा। अब तो केवल भगवान ही इस गांव की रक्षा कर सकते हैं। सांप ने अपना सिर उठाया और उसने पंडित जी की ओर देखा। उसकी आंखों में इतनी नफरत और क्रोध था कि देखने वाला पत्थर का हो जाए। फिर उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानी कानों के लिए असहनीय थी। आवाज के साथ ही मंदिर से काला धुआं उठने लगा और वह धुआं बाहर निकलकर पूरे गांव में फैलने लगा। जहां जहां यह धुआं पहुंचा, वहां वहां से चीखों की आवाजें आने लगीं। लोग अपने घरों से भागने लगे, लेकिन धुएं ने उन्हें घेर लिया। जो भी इस धुएं के संपर्क में आता वह तुरंत जलने लगता, लेकिन आग दिखाई नहीं देती थी। यह एक अदृश्य आग थी जो सिर्फ मांस और हड्डियों को जलाती थी। पंडित रामचरण ने आशुतोष को मंदिर से बाहर धकेलते हुए कहा, भाग जाओ बेटा, गांव से दूर चले जाओ, यहां मत रुको। लेकिन आशुतोष भागा नहीं। उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर देखा कि कैसे पूरा गांव एक जलते हुए नरक में तब्दील हो रहा था। घरों में आग लगी हुई थी, लेकिन वह आग नीले रंग की थी और उसमें से कोई धुआं नहीं उठ रहा था। लोग सड़कों पर भाग रहे थे, चीख रहे थे और एक एक करके जलते हुए गिर रहे थे। तभी आधी रात का समय था। अमरपुर गांव का हर घर अब नरक बन चुका था। नीली आग की लपटों ने सारे मकानों को अपनी चपेट में ले लिया था, पर आश्चर्यजनक रूप से मकानों की संरचना को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। यह आग सिर्फ जीवित प्राणियों को जला रही थी। हवा में जलते हुए मांस की दुर्गंध इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आशुतोष बरगद के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखें उस सफेद कपड़े वाली युवती को देख रही थीं, जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी थी। वह युवती अब धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके पैर जमीन को छूते ही आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई। उसने अपना सफेद चेहरा आशुतोष की तरफ घुमाया। आशुतोष ने देखा कि उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी नहीं थी, बल्कि उनमें से काले काले कीड़े निकल रहे थे।
देख रहा है मुझे? युवती की आवाज हवा में गूंजी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि आशुतोष के रोंगटे खड़े हो गए। तू अभी तक जिंदा क्यों है? आशुतोष ने साहस जुटाया और बोला, तुम कौन हो? तुमने यह सब क्यों किया? युवती ने एक भयानक हंसी हंसी। मैं वो हूं जिसे इस गांव ने भुला दिया। मैं वो हूं जिसकी बलि इसी बरगद के पेड़ के नीचे दी गई थी, ठीक 100 साल पहले, आज ही के दिन। इतना कहकर युवती ने अपने सफेद कपड़े हटाए। आशुतोष ने देखा कि उसके पूरे शरीर पर जले हुए निशान थे। उसकी छाती पर एक बड़ा सा छेद था जहां से काले कीड़े निकल निकल कर बाहर आ रहे थे। मेरा नाम सावित्री था, युवती ने कहा। उसकी आवाज में अब दर्द था। मैं इसी गांव की रहने वाली थी। 100 साल पहले इसी दिवाली की रात गांव वालों ने मुझे इसी बरगद के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया था। उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था कि मैं डायन हूं। आशुतोष हैरान रह गया। पर क्यों? क्योंकि मैं गर्भवती थी और गांव के सरपंच का बेटा मेरे बच्चे का पिता था। सावित्री की आवाज में गुस्सा था। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे मार डाला और आज जब 100 साल पूरे हुए हैं, मैं वापस आई हूं अपना बदला लेने। इतना कहकर सावित्री ने अपना हाथ उठाया। दूर खड़े एक घर से एक बूढ़ा व्यक्ति चीखता हुआ बाहर आया और उसके शरीर में अचानक आग लग गई। वह जलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। यह सरपंच का पोता है, सावित्री ने कहा। आज मैं इस गांव के हर उस व्यक्ति को मार डालूंगी जिसके पूर्वजों ने मेरी हत्या में हिस्सा लिया था। आशुतोष ने हिम्मत करके कहा, पर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो बस उनके पूर्वज हैं। सावित्री की आंखों से अब आग निकल रही थी। खून का बदला खून से ही लिया जाता है। आज इस गांव की हर चौथी पीढ़ी को मरना होगा। इतने में पंडित रामचरण मंदिर से बाहर आए। उन्होंने सावित्री को देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि एक अजीब सी पहचान थी। सावित्री, तुम वापस आ गई, पंडित जी ने कहा। सावित्री ने पंडित जी की ओर देखा। तुम जानते थे कि मैं आऊंगी? पंडित रामचरण ने दुख भरे स्वर में कहा। मैं न सिर्फ जानता था बल्कि मैंने तुम्हारी हत्या की सच्चाई भी जानी। मेरे दादा ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा था। वह भी उस हत्या के गवाह थे। सावित्री गुस्से से कांपने लगी। तो तुमने कभी सच सामने क्यों नहीं लाए? क्यों इस गांव वालों को बताया नहीं कि मैं निर्दोष थी? क्योंकि पंडित जी की आवाज भारी हो गई। क्योंकि मेरे दादा ने भी उस हत्या में हिस्सा लिया था। वह सरपंच के दबाव में आ गए थे। यह सुनकर सावित्री की आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। तो तुम भी उन्हीं के खून का हो, तुम्हें भी मरना होगा। सावित्री ने अपना हाथ पंडित जी की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी आशुतोष बीच में आ गया। रुको, कृपया दादाजी को मत मारो। सावित्री ने आशुतोष को घूरा। तू क्यों बीच में आ रहा है? क्या तू भी मरना चाहता है? सावित्री ने आशुतोष को घूरा। तू क्यों बीच में आ रहा है? क्या तू भी मरना चाहता है? आशुतोष ने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर क्या इस गांव के बच्चों, औरतों और बूढ़ों को मारकर तुम्हें सचमुच शांति मिलेगी? तुम्हारी आत्मा को मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। सावित्री कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों से अब आग नहीं बल्कि काले आंसू निकलने लगे। मेरी आत्मा 100 साल से इसी बरगद के पेड़ में फंसी हुई है। हर दिवाली की रात मैं जागती हूं और अपनी कहानी दोहराती हूं, पर आज तक किसी ने मेरी पीड़ा को नहीं समझा। पंडित रामचरण ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकता हूं। मैं एक महायज्ञ करूंगा जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सावित्री ने फिर से हंसना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी हंसी में कड़वाहट थी। शांति, मुक्ति नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक इस गांव का आखिरी व्यक्ति नहीं मर जाता, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। इतना कहकर सावित्री ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। बरगद के पेड़ से सैकड़ों काले सांप निकलकर बाहर आने लगे। ये सांप गांव की ओर रेंगने लगे और जहां भी जाते वहां से चीखों की आवाज आने लगती। आशुतोष ने देखा कि गांव के लोग अब सड़कों पर इकट्ठा हो रहे थे। वे सभी डरे हुए थे, पर अब उनमें से कुछ लोगों की आंखें लाल हो रही थीं। वे एक दूसरे पर हमला करने लगे। सावित्री की शक्ति उन्हें पागल बना रही थी। देखो, सावित्री चिल्लाई, यही है इंसान की असलियत। जब जान का खतरा होता है तो ये एक दूसरे को मारने से भी नहीं हिचकते। पंडित रामचरण ने आशुतोष से कहा, बेटा, हमें रुकना नहीं है।
हमें मंदिर के अंदर जाना होगा। वहां एक रहस्य छिपा है जो शायद सावित्री को रोक सकता है। दोनों मंदिर के अंदर दौड़े। अंदर का नजारा और भी भयानक था। वह विशालकाय काले सांप अब भी वहां था और उसके सामने एक अदृश्य शक्ति से 3 लोग लटके हुए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था जो सीधे सांप के मुंह में जा रहा था। यह नाग देवता नहीं है, पंडित जी ने कहा, यह काला जादू है। सावित्री ने इस सांप के जरिए गांव वालों की जीवन शक्ति चूसनी शुरू कर दी है। आशुतोष ने मंदिर की दीवारों को देखा। उन पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था। दादाजी, यह क्या लिखा है? पंडित जी ने ध्यान से देखा। यह तांत्रिक मंत्र हैं। यहां 100 साल पहले काला जादू किया जाता था। शायद सावित्री की हत्या भी इसी मंदिर में हुई थी। तभी मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। सावित्री की आवाज बाहर से आई, अब तुम दोनों यहीं फंसे रहोगे। जब तक गांव का आखिरी व्यक्ति नहीं मर जाता तब तक तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। अंधेरे मंदिर में सिर्फ उस विशालकाय सांप की लाल आंखें चमक रही थीं। आशुतोष ने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। सांप की आंखों में एक अजीब सा जादू था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। पंडित रामचरण ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय। मंत्र का प्रभाव हुआ। सांप पीछे हट गया, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से खून बहना शुरू हो गया। खून की धाराएं जमीन पर बहती हुई एक विशाल यंत्र बना रही थी। यह महाकाल यंत्र है, पंडित जी ने डरते हुए कहा। अगर यह पूरा हो गया तो सारा गांव नर्क बन जाएगा। आशुतोष ने देखा कि खून की धाराएं उनकी ओर बढ़ रही थीं। अगर वे उन्हें छू जाती तो शायद उनकी भी वही हालत हो जाती जो बाहर के लोगों की हो रही थी। दादाजी, कुछ उपाय करो, आशुतोष ने गुहार लगाई। पंडित रामचरण ने अपनी तिलक वाली पेटी खोली। उसमें से उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली। यह मेरे दादा की डायरी है, इसमें शायद कोई उपाय लिखा हो। उन्होंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। तभी उनकी नजर एक पन्ने पर ठहर गई। मिल गया। यहां लिखा है कि अगर किसी बलि की आत्मा 100 साल बाद वापस आए तो उसे शांत करने का एक ही उपाय है, उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना। पर सावित्री की अस्थियां कहां हैं? आशुतोष ने पूछा। यहीं, इसी मंदिर के नीचे दफन है, पंडित जी ने कहा। मेरे दादा ने लिखा है कि उन्होंने खुद सावित्री की अस्थियां इस मंदिर की नींव में दफनाई थीं ताकि उसकी आत्मा कभी शांति ना पा सके। आशुतोष हैरान रह गया। पर ऐसा क्यों? क्योंकि सावित्री का बच्चा, वह जिंदा था जब उसे जलाया गया था। पंडित जी की आवाज कांप रही थी। और वह बच्चा, वह मेरे दादा का ही था। यह सुनकर आशुतोष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दादा के परिवार का सावित्री की हत्या से सीधा संबंध था। इसका मतलब था कि सावित्री का गुस्सा सबसे ज्यादा उन्हीं के परिवार के खिलाफ होगा। तभी मंदिर की दीवार टूटी और सावित्री अंदर आ गई। उसकी आंखें सीधे पंडित रामचरण पर टिक। सुबह की पहली किरण ने जब अमरपुर गांव को रोशन किया तो वह नजारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। सड़कों पर जले हुए कपड़ों के अवशेष बिखरे पड़े थे। कई घरों के सामने काले रंग की राशियां थीं, जहां लोग जलकर भस्म हो गए थे। हवा में अब भी जले हुए मांस की दुर्गंध थी। आशुतोष और पंडित रामचरण मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग डरे सहमे एक दूसरे को देख रहे थे। कई लोग रो रहे थे, कई अपने खोए हुए परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। गांव के सरपंच विजयपाल सिंह, जो कल रात बच गए थे, आगे बढ़े। पंडित जी, यह सब क्या हुआ? क्या यह सच में सावित्री की आत्मा थी? पंडित रामचरण ने गंभीर स्वर में कहा। हां, और अब हमारे पास समय बहुत कम है। अगले दिवाली तक हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी, नहीं तो यह नरक फिर से शुरू हो जाएगा। पर कैसे? गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। आशुतोष ने साहस जुटाकर कहा, हमें इस मंदिर की नींव खोदनी होगी। सावित्री की अस्थियां यहीं कहीं दफन है। यह सुनते ही भीड़ में हड़कंप मच गया। मंदिर की नींव खोदें, यह तो पाप होगा। एक बुजुर्ग ने आपत्ति जताई। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अगले साल फिर वही नरक होगा, पंडित जी ने समझाया। और इस बार शायद कोई बचेगा नहीं। आखिरकार गांव वाले मान गए। कुछ युवक फावड़े और कुदाल लेकर आए। मंदिर के अंदर का सामान हटाया गया और नींव खोदना शुरू हुआ। कई घंटे की मेहनत के बाद जब वे लगभग 5 फुट नीचे खोद चुके थे, तभी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। आशुतोष ने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पत्थर की स्लेब दिखाई दी। यह रहा।
आशुतोष ने कहा। स्लेब हटाई गई तो नीचे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पीतल का कलश रखा हुआ था। कलश के चारों ओर काले रंग के मंत्र लिखे हुए थे। पंडित रामचरण ने कलश को ध्यान से देखा। यह तांत्रिक क्रिया से सील किया गया है, इसे खोलना आसान नहीं होगा। तभी अचानक कलश से एक कर्कश आवाज निकली, छोड़ दो मुझे आजाद कर दो। आशुतोष ने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री की आत्मा फिर से प्रकट हो गई थी, लेकिन अब उसका रूप और भी भयानक था। उसके शरीर के कुछ हिस्से सड़े हुए थे और कीड़े उनमें से निकल रहे थे। मेरी अस्थियां, सावित्री ने कहा, उसकी आवाज में लालसा थी। मुझे आजाद कर दो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कलश पर लिखे काले मंत्र धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। आशुतोष, कलश को खोलो, लेकिन सावधान, अंदर सिर्फ अस्थियां नहीं है। आशुतोष ने हिम्मत करके कलश का ढक्कन हटाया। अंदर सफेद कपड़े में लिपटी हुई अस्थियां थीं, लेकिन उनके साथ ही एक छोटी सी काली गुड़िया भी थी, जिस पर सुइयां चुभोई हुई थीं। यह क्या है? आशुतोष ने पूछा। यह तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है, पंडित जी ने बताया। इस गुड़िया के कारण सावित्री की आत्मा इस स्थान से बंधी हुई है, इसे नष्ट करना होगा। सावित्री चिल्लाई, नहीं, उस गुड़िया को मत छुओ, वह मेरे बच्चे की याद है। आशुतोष ने गुड़िया को उठाया। वह बर्फ जैसी ठंडी थी। सावित्री, यह गुड़िया तुम्हें बंधन में रखे हुए है, इसे नष्ट करके ही तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। पर यह मेरे बच्चे का प्रतीक है। सावित्री रोने लगी। जिस दिन यह गुड़िया नष्ट होगी, मैं अपने बच्चे की याद भी खो दूंगी। पंडित रामचरण ने दयाभाव से कहा, सावित्री, मुक्ति पाने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। तुम्हारा बच्चा अब इस लोक में नहीं है, उसे भी शांति चाहिए। सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, कर दो जो करना है। आशुतोष ने गुड़िया को जमीन पर रखा। पंडित जी ने घी और कपूर से एक छोटा सा हवन किया। जैसे ही गुड़िया आग के संपर्क में आई, एक तेज चीख के साथ वह जलने लगी। सावित्री की आत्मा ने एक लंबी सांस ली, मानो 100 साल का बोझ उतर रहा हो। अब मैं हल्की महसूस कर रही हूं, सावित्री ने कहा, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। क्या? आशुतोष ने पूछा। मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से पहले तुम्हें उन्हें शुद्ध करना होगा, सावित्री ने बताया। इसके लिए तुम्हें काली माता के मंदिर जाना होगा, जो इसी जंगल में है। गांव के लोग हैरान रह गए। काली माता का मंदिर? पर वह तो 100 साल से खंडहर बना हुआ है। वहीं जाना होगा, सावित्री ने कहा। वहां एक विशेष कुंड है, उस कुंड के पानी से अस्थियों को शुद्ध करना होगा। आशुतोष ने हां भर दी। ठीक है, मैं चलता हूं। पंडित जी ने आशुतोष को रोकना चाहा। बेटा, वह जगह खतरनाक है। कहा जाता है कि वहां आज भी तांत्रिक साधना होती है। मुझे जाना होगा दादाजी, आशुतोष ने दृढ़ता से कहा। मैंने वादा किया है। आशुतोष ने अस्थियों वाला कलश लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और डरावना था। पुराने पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं मानो वे उसे रोकना चाहती हों। कई घंटे की चढ़ाई के बाद वह एक खंडहर मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा था। आशुतोष ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण ठंडा और नम था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। आशुतोष ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ा। मंदिर के गर्भगृह में काली माता की एक भयानक मूर्ति थी, जिसके गले में मानव खोपड़ियों की माला थी। कौन है वह जो मेरे मंदिर में घुस आया? एक गहरी आवाज गूंजी। आशुतोष ने देखा कि मूर्ति के पीछे से एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति निकल रहा था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर नीले रंग की रेखाएं थीं। मैं आशुतोष हूं, उसने डरते हुए कहा। मुझे इस कुंड के पानी की जरूरत है। तांत्रिक ने उसे घूरा। तू सावित्री की अस्थियां लाया है ना? मैं जानता था कि कोई न कोई आएगा। आप कौन हैं? आशुतोष ने पूछा। मैं वह हूं जिसने सावित्री को श्राप दिया था, तांत्रिक ने कहा। मैंने ही उसकी आत्मा को बंधन में रखा है। आशुतोष हैरान रह गया। पर ऐसा क्यों? क्योंकि सावित्री मेरी बेटी थी, तांत्रिक चिल्लाया। और जब उस गांव वालों ने उसे जलाया, मैं वहां मौजूद था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 100 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने दूंगा। आशुतोष समझ गया।
पर अब 100 साल पूरे हो गए हैं। आपको उसे आजाद कर देना चाहिए। नहीं, तांत्रिक गर्जा, मैंने नए 100 साल की प्रतिज्ञा की है। इस गांव को और भुगतना होगा। तांत्रिक ने अपना हाथ उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की दीवारों से काले सांप निकलने लगे। हवा में जहरीली गंध फैल गई। आशुतोष ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कलश को अपने सीने से लगाया और बोला, मैं आपको रोकूंगा। मैंने सावित्री से वादा किया है। तांत्रिक हंसा। तू, एक बच्चा, मुझे रोकने का साहस? आशुतोष ने मंदिर के बीचों बीच बने कुंड की ओर देखा। कुंड का पानी काला था और उसमें से भयानक गंध आ रही थी। उसे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य कुंड नहीं था। यह कुंड, आशुतोष ने कहा, इसमें जहर है ना? तांत्रिक ने हैरानी से आशुतोष को देखा। तू कैसे जानता है? क्योंकि सावित्री ने मुझे बताया था कि इस कुंड के पानी से अस्थियों को शुद्ध करना है, आशुतोष ने कहा। लेकिन अगर यह पानी जहरीला है तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि अस्थियां अशुद्ध रहें। तांत्रिक गुस्से से कांपने लगा। तू बहुत चालाक है, पर अब तू यहां से जिंदा नहीं बचेगा। तांत्रिक ने आगे बढ़कर आशुतोष का गला पकड़ लिया। आशुतोष ने महसूस किया कि उसका दम घुट रहा है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। सावित्री की आत्मा प्रकट हुई। पिता, रुक जाओ। तांत्रिक ने आशुतोष को छोड़ दिया। बेटी, तू यहां? हां पिता, सावित्री ने कहा। उसकी आवाज में प्यार था। इतने सालों से तुम मेरी आत्मा को बंधन में रखे हुए हो, पर अब बस करो, मुझे जाने दो। पर तेरा बदला, तांत्रिक ने कहा। मेरा बदला पूरा हो गया, सावित्री ने कहा। कल रात मैंने उन सबको मार डाला जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था। अब मुझे शांति चाहिए। तांत्रिक कुछ पल चुप रहा, फिर रोने लगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। आत्माएं कभी नहीं मरती पिता, सावित्री ने कहा। वे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती हैं। मुझे जाने दो। तांत्रिक ने आशुतोष की ओर देखा। ठीक है, लेकिन अस्थियों को शुद्ध करने के लिए तुम्हें सच्चे कुंड पर जाना होगा। यह कुंड नकली है, असली कुंड इस मंदिर के पीछे है। आशुतोष ने राहत की सांस ली। शुक्रिया, सावित्री ने आशुतोष से कहा। जाओ, समय कम है। सूरज ढलने से पहले काम पूरा करना होगा। आशुतोष मंदिर के पीछे गया। वहां एक छोटा सा कुंड था जिसका पानी साफ और चमकदार था। उसने कलश से अस्थियां निकाली और कुंड के पानी में डुबो